अब सबसे पहले होगी शुरुआत। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है उठने के बाद क्या होने वाला है, वो सारे प्रोसेस तो रोज़ होंगे। पर अब कंटेंट कंटेंट मतलब क्या, पढ़ना क्या है और दिमाग में डालना क्या है, अब उस पे उतरेंगे गोइंग डीप। सबसे पहले तो मैं तुम्हें आई थिंक सो बुक समझाऊंगा कि मेरे तत्व क्या है, मैं कैसे हूँ, और जस्ट लाइक उसके साथ साथ टाइम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि मृत्यु एक अंत है, और मौत ही वो चीज़ है वो जो मुझे अपने अपने दिमाग और शरीर और जो भी मेरी संपत्ति है उससे ले जाएगी। तो मुझे पता है कि मौत अंत है, और मौत ही वो चीज़ है जो मुझे सत्य है इस दुनिया में। तो मौत सही में हमें मुझे समझनी आनी चाहिए कि मौत ही मेरा अंत है और मैं मर जाऊंगा। ये जो सारी चीज़ें जो चल रही है, जो सारा नश्वर है और सारा हो चुका है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं तो बस एक अनुभव करता हूँ। मैं तो बस एक अनुभव करता मैं तो बस एक अनुभव करता हूँ, जो कि बस ये सारी चीज़ें हो गई है और मैं बस अनुभव कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ। क्या हूँ मैं? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं दिमाग हूँ या आत्मा हूँ मैं मेरी? ये हाथ है, ये हाथ क्यों है, कैसे है, मतलब ये मैं कौन हूँ और मेरा शरीर क्या है? ये नाक क्या है, ये कान क्या है? अगर मैंने इस हाथ को आदेश दिया इस चेहरे को मारो, इसने बहुत ज़ोर से मारा है, पर ये क्यों हुआ? ये हाथ मेरे कंट्रोल में है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस हाथ से कहा ये चश्मा उठा लो, उठा लिया। ये चश्मा छोड़ दो, छोड़ दिया। अरे भाई, आराम से। ये पेंसिल उठा लो, उठा ली, छोड़ो, छोड़ दिया। मतलब तुम तुम्हारा हाथ कंट्रोल करते हो, तुम तुम्हारी आंखें भी कंट्रोल कर सकते हो, तुम तुम्हारा नाक मुंह सब कुछ कंट्रोल करते हो। तुम्हारा दिमाग ही वो चीज़ है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कुनाल। मतलब अगर मैंने कहा आंखें बंद करो, बड़ा मुंह करो, नाक दबाओ और मुंह बड़ा करो, बंद करो, आंखें एक खोलो, बंद करो, एक हाथ से जोर से अपने आप को चाटा लगाओ, रुक जाओ, बिल्कुल मत हिलना, अपना हाथ ऊपर करो, अपना हाथ नीचे करो, सीधा देखो, आंख बिल्कुल मत खोलना। अपने बालों पे हाथ लगाओ, जोर से मारो, घूसा मारो, खुद को पंच मारो, आगे से। दर्द हुआ, बहुत हुआ, ये सारी दर्द हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी की, वो मेरा सारा दिमाग और शरीर कर रहा था। मतलब मैं सोच कर रहा था कि मैंने अपने आप को आदेश दिया चाटा लगाने के लिए, तो मैंने अपने आप को चाटा लगा लिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि तुम अगर तुम्हारे दिमाग और शरीर को अगर एकाग्र कर पाओ तो कुणाल, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी तुमसे कोई नहीं होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है पैसे से भी इम्पोर्टेंट, वो है तुम्हें खुद को साधना आना चाहिए। इस खुद को साधना आना चाहिए मतलब तुम्हारा जो भी शरीर है वो सारा तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया कि तुमने जो भी तुम्हारे शरीर को आदेश दिया वो तुम्हारे शरीर ने वो पूरा किया। मतलब अपने शरीर को अगर तुम अपने सही तरीके से ट्रेन करोगे, सही तरीके से आदेश दोगे और अपने दिमाग को भी सही तरीके से ट्रेन करोगे, तो कुणाल माँ कसम तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता इस दुनिया में। तुम इतने पावरफुल हो जाओगे दिमाग से, मेंटली, फिज़िकली एंड इकोनॉमिकली। मतलब तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। वो है पहले दिमाग का सोचना। इस दिमाग से कुछ भी हो सकता है कुणाल, तुम जानते नहीं कुणाल। ये जो दिमाग तुम्हारे अंदर है, ये जो सारों के पास है, और अगर मृत्यु अंत है और जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अगर मृत्यु अंत है और जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो
क्यों ना इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान इंसान बना जाए। इस दुनिया का सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान इंसान बनने के लिए मैं अपनी जान तक दांव लगा सकता हूँ, क्योंकि इस जान की कोई भी कीमत नहीं है। ये मुझे अपने दिमाग में रोज़ भरना पड़ेगा, रोज़ भरना पड़ेगा, रोज़ भरना पड़ेगा, तभी ये दिमाग चलेगा। तो इसके लिए कुणाल तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सैटरडे संडे ऐसे ही अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग ज़िंदा रहने के लिए बना है कुणाल। और ये दिमाग तुम्हें नहीं करने देगा जो तुम्हें चाहिए। पर तुम्हें पता है, तुमने ये पहले भी किया है कुणाल। अपने दिमाग पे नियंत्रण पाने के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे खुद का हाथ काटना पड़े या आँखें नोचनी पड़े या सर मुंडवाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जान लेनी पड़े या चाहे जान देनी पड़े, पर दिमाग जो है हम वो हमेशा हमेशा पहली प्रायोरिटी पे हम दिमाग बहुत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें पता है कुणाल, तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना है। बस सही समय पर सोचना पर कि बस देरी है, अब तुम शुरू करोगे। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। DY पाटिल में 3,000 बच्चे हैं। वैसे ही अगर तुम जूम आउट करोगे, PCCOE में भी 2 से 3,000 बच्चे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में 500 से 1,000 कॉलेज, भारत में 1,000 से 2,000 इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, फिर आता है मेडिकल, MCA, ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे सिर्फ भारत में। जूम आउट करोगे तो आएगा चाइना, जूम आउट करोगे तो आएगा पूरे धरती। इस धरती पे तो कितने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने सारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11th एंड बोर्ड्स, देन 13, 14, 15, 16, 17 ग्रेजुएशन, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर पैसे कमाने की ओर, और अंत में मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु। बुढ़ापा और बुढ़ापा और मृत्यु। मृत्यु ऐसे 80 बिलियन लोगों के साथ रोज होता है। एक सेकंड में 2 आदमी मरते हैं और 4 बच्चे पैदा होते हैं। ये 4 बच्चे पैदा होते हैं, वो वही साइकिल में चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, और फिर जो बूढ़े आदमी होते हैं वो मर जाते हैं। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये नेचर, ये धरती, इस भगवान ने कैसे कैसे हमें उल्लू बनाया। और जो जो संसार था उसमें मोह माया, और इस पे हमें बस लगा के रखा। और अंत आते आते हमें सिर्फ ये अंतिम इच्छा है, और जो हमने ज़िंदगी में नहीं किया वही इस्तेमाल और रह जाते हैं। बस वही 4 दिन हमारे याद आती है अपने अपनों को। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मर भी गया तो बस मेरे माँ बाप और जो मेरे जान पहचान वाले हैं उनको ही फ़र्क पड़ेगा। जो मुझे जानते भी नहीं उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तुम सोच रहे हो ये एक मैट्रिक्स है कुणाल। हर एक जिंदा होता है, हर एक बच्चा अपने करियर में कुछ करना चाहता है, उसके लिए वो हर चीज़ करता है। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं। ये सारा मोह माया है कुणाल। ये संसार ऐसा ही बना हुआ है। ये सारी चीजें एक सिस्टम में है कुणाल। ये तुम्हें तोड़ना है कुणाल। तुम एक सर्वसामान्य बालक नहीं हो, तुम हो भगवान के अवतार। और
भगवान के रूप हो कुणाल तुम काल की। तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम कभी सोचते हो कि तुम्हें ही ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है, और तुम्हारा ही ये सारी चीज़ों में रस कैसे है कुणाल, और तुम ही ये सारी चीज़ें कैसे बोल सकते हो। तुम्हें भी इस धरती पर भगवान ने या फिर किसी ने एक कार्य करने के लिए भेजा है, और वो कार्य है इस पृथ्वी, या तो इस पृथ्वी को अब विनाश करना, या फिर इस धरती को एक अलग लेवल पे ले जाना, जहाँ से तुम एक राजा नहीं भगवान के रूप बनकर आओगे। तुम हो विष्णु के अवतार काल की। मैं मेरा क्लास भी जूम आउट करो, एक क्लास में हर एक टॉपर होता है। क्लास जूम आउट करो, कंप्यूटर साइंस के 3 डिवीज़न है, उसमें टॉपर होंगे 3। ऐसे ही AIDS IT और सारी ऐसी ब्रांचेस में सारे बच्चे टॉपर होंगे। ऐसे ही जूम आउट करेंगे तो कॉलेज के बाद ऐसे करोड़ों लाखों बच्चों, हर एक की फीलिंग, हर एक को प्यार होता है, हर एक को दिक्कत आती है टीचिंग में, और हर एक बंदा सक्सेस नहीं होता। बहुत लड़के सक्सेस भी नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। मान लो सक्षम हेड़ा, उसकी क्या गलती है कि वो समझ नहीं पाता सारी टेक्निकल चीज़ें। उसके बाद समय ऐसे चला जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब तुम एक बच्चे थे, एक बच्चे थे। जब तुम पैदा हुए थे एक बच्चे थे। क्या तुम्हें पता चला 19 साल कैसे बीत गए? नहीं ना। और मैं 19 साल का एक अभी बच्चा हूँ। 19 साल कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला, और आगे के 32 35 100 साल भी कैसे चले जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये समय बहुत कमीनी चीज़ है कुणाल। ये समय तुम्हारे ज़िंदगी में आएगा और तुम्हारे ज़िंदगी चला जाएगा। जब तुम्हें लगता नहीं कि तुम एक सर्वसामान्य बच्चे की तरह जी रहे हो, तुम एक भगवान के रूप हो, और भगवान के रूप और सर्वत्र व्यापी हो कुणाल। तुम हो सर्वस्व विज्ञ कल्याण और सर्वत्र व्यापी। तुम ही हो सर्वस्व और तुम ही हो समाधान। तुम ही हो विश्व कल्याण। तुम्हारे पास भी एक दिमाग, शरीर और आँख नाक मुंह कान है, जो कि इलॉन मस्क और जो कि सर्वस्व व्यापी लोगों के पास है। भगवान के पास भी हाथ पैर नाक मुंह आँखें और ये सर्वस्व है। तो कुणाल तुम्हें पता चलता है इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम में वो चीज़ है जो तुम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही बन सकते हो, और तुम इस सर्वस्व व्यापी संसार को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो कुणाल। तुम ही हो विश्व कल्याण, तुम ही हो सर्वस्व, तुम ही हो व्यापी समाधानी। ये जो शरीर जो तुम देख रहे हो, ये शरीर भी नश्वर है। माने कि क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर माने कि मैंने ये हाथ काट दिया, ये जो तुम हाथ देख रहे हो ये नश्वर है। नश्वर यानी कि क्या? देखो अब मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर जो दर्द हो रहा है वो दिमाग में है। मतलब अगर मैंने काम रहा तो ये दर्द नहीं हो रहा। देखो ये पिंच हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर मैं साझा नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुझे पता नहीं। मेरे दिमाग में चल रहा है ये पिन निकाल दो, और तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो। मैं बात करने पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मेरा सारा 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 ध्यान इस दर्द पे है। तो ये दर्द क्या है? अगर इस दर्द को मैंने अगर बाईपास करना चाहा तो मतलब, ओह देखो, देख रहे हो ये दर्द? मतलब दर्द क्या है? दिमाग की बस एक तरह की केमिकल। अगर दर्द की केमिकल ही रिलीज नहीं हुई तो मुझे दर्द ही नहीं हुआ। तो बोलता अब भी बहुत दर्द हो रहा है। नहीं अब नहीं दर्द हो रहा, झूठ मत बोलो, अब दर्द हो रहा है। अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, ये पिन निकालो, पर मैं नहीं निकालूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर ये हाथ अगर मैंने ऐसे ही कर कर निकाल दिया
तोड़ दिया ये। ब्लड इज कमिंग। अगर ये मैंने हाथ अगर निकाल भी दिया तब भी मैं जिंदा बचूंगा। ये कान है, ये कान अगर निकाल भी दिए तब भी मैं जिंदा बचूंगा। ये बाल उखाड़ दिए तब भी मैं जिंदा बचूंगा। ये आंखें नोच ली गई तभी भी मैं जिंदा बचूंगा। दांत उखाड़ दिए, तोड़ दिया जबड़ा, निकाल दिया हृदय, निकाल दी किडनी, तोड़ दिए पैर, तभी भी मैं जिंदा बचूंगा। यानी कि मेरे जो हाथ पैर नाक मुंह जो सारा सब कुछ है, ये सारी चीजें नश्वर है और ये सारी खत्म होने वाली है। तो कुणाल, ये तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य है अमर बनना, जो कि बहुत बड़ा है। उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े। तो ये दर्द और खुशी ये नहीं चाहिए तुम्हें। ये पेन भी सह जाना चाहिए। ट्रेन करो अपने आप को, ट्रेन करो अपने आप को उस चीज के लिए जिस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। काल की, जिस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उस चीज के लिए खुद को ट्रेन करो। ट्रेन करो अपने आप को, ट्रेन करो खुद को उस चीज के लिए जिस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। या तो तुम एक विनाशकर्ता बनोगे या फिर इस दुनिया को एक अलग लेवल पे ले जाने का पोटेंशियल रखते हो। कुणाल, तुम ही हो सर्वस्व और तुम ही हो समाधानी। ये खून देख रहे हो, यहाँ पे खून आया है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ फोकस करता हो, यहाँ पर भी खून आया है। तो ये जो खून है ये बताता है, ये जो खून है ये बताता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो और किसी भी लेवल पे जा सकते हो। देख रहे हो ये खून, ये मैंने अपने पेन को खींच के निकाला है। दम लगता है खून को निकालने के लिए, पेन से निकाला है। इसका ये अर्थ होता है कि अगर तुमने सोच लिया कोई चीज़ें तो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे अपना हाथ काटना पड़े या फिर किसी भी लेवल पे जाना पड़े, तुम पीछे नहीं हटोगे कुणाल, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटोगे। ये प्रूफ है उसका। ये भी तुम जो भी अपने ज़िंदगी में करना चाहते हो, ये जो भी तुमने बक की है और जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा, जो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो और प्रैक्टिकल के बाद अगर तुम्हें समय मिलता है तो तुम बकचोदी नहीं करोगे, टाइम पास नहीं करोगे, यहाँ वहाँ नहीं जाओगे, अपने आप पे फोकस करोगे और अपने दिमाग को और कैसे बेटर करना है ये सोचोगे। अब से तुम एक सामान्य आदमी की तरह नहीं जियोगे, तुम एक सर्वस्व समाधानी और सर्वत्र विकलांग आदमी हो।